हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मानव जनन के बारे में। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जल्द से जल्द जितना कम समय हो सके उस कम समय में हम अपने इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में पूरी स्टडी कर सकें। शुरू करते हैं बिना एनी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात की जा रही है कि भाई जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, दे आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, सेक्शुअल होती है। यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट होती है, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। फिर यहाँ पे बनते हैं फीटस और फिर फीटस की क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस चलती है। यानी कि दे आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वीवीपेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और साथ ही साथ गैमेटोजेनेसिस होता है। ऑब्वियसली अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तभी यहाँ पे क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी कि स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल वजाइना में, यानी कि यहाँ पे इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरी जेस्टेशन पीरियड चलेगी, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और पार्चुरेशन की पूरी प्रोसेस होती है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ से आप अपना नोट्स देख लोगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि यहाँ पे मानव लैंगिक रूप से प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, जरायुज होते हैं। जो यहाँ पे युग्मक जनन होता है ये देखा जा सकता है, और विरसेचन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, आरोपण होता है, सगर्भता होती है और प्रसव होगा, और फिर यहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वैसे आप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर को, तो आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कैसे इनमें गैमेटोजेनेसिस होती है, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, मेस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फिर आपका फर्टिलाइजेशन आएगा, इम्प्लांटेशन आता है, फिर क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं, फिर कौन से महीने में क्या बॉडी पार्ट्स बनते हैं बच्चे के, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पार्चुरेशन होती है, एंड देन लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जन्म होगा और फिर यहाँ पे किस तरीके से इनको फीडिंग कराई जाती है बच्चों को, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, भाई ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये बटे हुए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस है, उसके बारे में। भाई टेस्टिस जो होता है आउटसाइड प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के, यानी कि कैविटी के एब्डोमेन जो होता है उस कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है स्क्रोटम, यानी कि वृषण कोश। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों इस तरीके से बाहर कैविटी के प्रेजेंट है और स्क्रोटम में प्रेजेंट है। क्योंकि नॉर्मल हमारी बॉडी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमें 2 से लेकर के 2.5, यानी कि लगभग इतना टेम्परेचर हमें कम चाहिए, अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। किस चीज़ के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये पाउच में प्रेजेंट होते हैं ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट हो सके। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1, 2 या 3, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस होती है। आगे कहा जा रहा है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ऐसे देखें तो ये वायर जैसे होते हैं, और जब इसका टीएस देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, और यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मिल जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है 2 तरीके के सेल्स से घिरे हुए होते हैं, जिसे मिल जर्म सेल कहा जा सकता है, यानी कि इस
तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल। कुछ इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, सर्टोली सेल की प्रेजेंस होती है। सर्टोली सेल लगभग ओवल शेप की सेल होती है और ये नरिशमेंट का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जम सेल स्पर्मेटोगोनिया मायोसिस करके स्पर्म के फॉर्मेशन करते हैं और सर्टोली सेल का काम है कि भाई तुम खाना पीना दोगे, यानी कि ये नर्स सेल भी होती हैं। इन दोनों के अलावा भी एक बाहर सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटसाइड जो स्पेस होगा, यानी कि मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं इनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि गुच्छा होता है सेल का, जिसे कहा जाता है लेडिक सेल। ये लेडिक सेल जो है, अंतराली कोशिकाएं जो है, ये क्या करती है, मेल हार्मोन बनाने का काम करती है, नाम है एंड्रोजन। अब जो एंड्रोजन है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है और इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन की प्रेजेंस होती है। एंड इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट की बात की जाए तो भाई यहाँ पे रेटिटिस्टिस होता है, वासा एफ्रेंशिया होता है। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और साथ ही साथ वास डिफरेंस जो है आगे की ओर खुलते हैं और सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल से मिल करके एजाकुलेटरी डक्ट बनाते हैं और फिर ये यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। आगे देखा जाए तो भाई रेटिटिस्टिस यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे, वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और साथ ही साथ शुक्रवाहक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपका वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस जो है ये मिल जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट से और यहाँ पे स्खलनीय नलिका बनाते हैं, यानी इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो और आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्राम, तो ध्यान से देखोगे किस तरीके से पूरी संरचना जो है ये प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये यूरिनरी ब्लैडर है भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें कि यूरिन कलेक्ट किया जाता है टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, ये वो संरचना हो गई। यहाँ से आप देख रहे हो कि किस तरीके से, अब हम जरा इधर चले आएंगे। ठीक है, ये तो एब्डोमिनल कैविटी है, इतनी एब्डोमिनल कैविटी होती है और इस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर एक स्क्रोटम यानी कि पाउच में क्या प्रेजेंट है, वृषण प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। इससे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मदद मिलती है टेम्परेचर कम करके उस पंप बनाने के लिए। फिर ये एपिडिडाइमिस हो जाएगा जो कि यूरिनिफेरस जो एपिडिडाइमिस से यही आगे की ओर निकलते हैं और ये बना देते हैं वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर से जाते हुए, और देख रहे हो किस तरीके से रास्ते में ये सेमिनल वेसिकल आ रहा है, तो इसके डक्ट से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद और फिर वापस से क्या करेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा और फिर ये आगे की ओर पास होंगे और फिर यूरेथ्रा की फॉर्म में आगे जो है ये एंटर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनकी प्रेजेंस होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल मीटस, जैसे सीमेन प्लस स्पर्म को पास किया जाता है। ठीक है, यानी सीमेन प्लस, आप स्पर्म नहीं कह सकते, सीमेन होता है तो उसको आप सीमेन लिखोगे, सीमेन प्लस और जो यूरिन होता है इसको पास करने का काम होता है। देन ये आपका टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। अब चले आओ, जो पेनिस होता है ये दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, जैसे कि सबसे पहले कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरा होता है कॉर्पस यूस्पोंजियोसम। ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। देन यूरेथ्रा हमें पता ही है, फिर आता है वास डिफरेंस, ब्लैडर। अब आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस वो स्ट्रक्चर होती है जो जहाँ पे दोनों ही हड्डियाँ जो होती हैं वो जॉइंट होगी, उसके जस्ट उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए, अब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पेल्विक फ्लोर मसल होता है। ठीक है, यानी कि जो पेल्विक रीजन है उसका फ्लोर मसल यहाँ पे प्रेजेंट है। देन यहाँ पे जस्ट इनके बीच में एनस प्रेजेंट है और फिर यहाँ पे देख रहे हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। एक और ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ठीक, इन दोनों ही ग्लैंड्स के बीच में ये प्रेजेंट होगा, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की ओर से जो डक्ट है वो बाहर निकलती है, जस्ट वहीं पे इनकी प्रेजेंस होती है। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है भाई एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड बच्चे 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय, फिर आपका प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि, एंड देन आता है 2 नंबर में होंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि इनको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पे 2 सेमिनल वेसिकल ये हो जाएंगे, एक होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 हो जाएगा आपका काउपर्स ग्लैंड, यानी कि टोटल 5 क्या हो जाएंगे नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है कि भाई तुम फ्लूइड रिलीज करोगे। ठीक है, फ्लूइड रिलीज करने का मतलब जो है कि यहाँ पे भाई जो स्पर्म है उनको तैर
ड्रायर करके जाना होता है, ठीक है, नहीं ड्राई हो जाएंगे। दूसरी बात कि इनको कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए सोर्स भी चाहिए। जब ये वजाइना में इंसेमिनेट किए जाएंगे तो वहाँ पे अल्कलाइन जो एसिडिक नेचर होता है उससे भी लड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो वही सारी चीज़ें ये लिक्विड में होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली हम लिक्विड को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। नाउ अब इसमें फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होता है, कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं भाई, ये इनकी हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे हम फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो होता है एनर्जी सोर्स होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। फिर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो है इसमें आपका जो सिक्रेशन होता है वो लिब्रिकेशन में हेल्प करता है, ताकि आसानी से यहाँ से लुब्रिकेट होकर के बाहर निकल सके। देन आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें, यानी कि पेनिस इसमें क्या आता है, एकमात्र आपका पार्ट है जो आता है, इसको हम शिश्न बोलते हैं हिंदी में। ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसकी मदद से मेटिंग की प्रोसेस की जाती है और इंसेमिनेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं, जो अभी हमने देखा कि कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस क्या कहा जा रहा है, स्पॉन्जियोसम से बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या होती हैं भाई, ये इनमें देखोगे तो ये इरेक्टाइल स्पॉन्जीज होती हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप भी लिखते हुए चलना कि भाई ये जो टिश्यू है ये इरेक्टाइल होता है, ठीक है, और स्पॉन्जी होता है। आपने अपने घरों में जो बर्तन धुलने वाला स्पॉन्ज होगा वो देखा होगा, नॉर्मली वो क्या होता है, बिल्कुल हल्के सा होता है, लेकिन जैसे उसमें पानी भर जाए तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये नॉर्मली तो फ्लैक्सीड बहुत छोटे से शेप के या साइज़ के ये स्ट्रक्चर होते हैं, पेनिस जो होता है ये होंगे, लेकिन जैसे ही इरेक्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो इस दौरान क्या हो जाएगा, कई सारे यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे उन आर्टरीज और वेन्स में जाकर के ब्लड इकट्ठा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि इनमें प्रेजेंट होता है ब्लड साइनस। ब्लड साइनस, साइनस यानी कि कैविटी, यानी कि जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो, तो उसमें जाके ब्लड इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रोसेस होती है। अब देखोगे एंड पे आपका प्रेजेंट होता है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस की अगर बात की जाए, ये देख रहे हो ग्लैंस पेनिस, ठीक है, इतना जो ये थोड़ा सा क्या इसको शेप कह सकते हैं, ओवल शेप का पार्ट है, ये आपका क्या होता है, ये होता है ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस एक स्किन से कवर्ड होती है जिसे कहा जाता है फोर स्किन, यानी कि अग्रछद कहा जाता है। आगे आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, यानी कि स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र जो है फर्दर पेल्विक रीजन में इंक्लूडेड होता है, प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ बच्चे एक चीज़ याद रखना, प्रेजेंस आपसे पूछा जा सकता है, प्रेजेंस आपको पता होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, ओविडक्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है, यानी कि एक जोड़ा अंडाशय डिंबवाहिनियाँ होती हैं, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि और बाह्य जननेंद्रिय होता है वो आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब आता है भाई थोड़ी सी डिटेलिंग। आप देख सकते हो ये क्या पूरा स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी। ओवरी में जो किनारे किनारे की जगह होती है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, और बीच में प्रेजेंट होता है मेडुला। कॉर्टेक्स यानी कि किनारे का जगह, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो किनारे प्रेजेंट है इसे कहा जाएगा कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हो जाएगा कॉर्टेक्स। और यहीं पे फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा भाई, फॉलिकल्स बनते हैं, यानी पुट्टियाँ जो होती हैं, पुट्टिकाएँ जो होती हैं वो बनती हैं, और साथ ही साथ ओवम का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि बीच में कई सारे वेंस और ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप यहाँ पे देखोगे तो भाई ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये ओवम जो होगा वो बनाने का काम करते हैं, हार्मोन बनाने का काम करते हैं। अब ये बहुत ही पतली सी जो थिन एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं या सेल्स होती हैं, इनसे घिरे हुए होते हैं और दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। किनारे पे होता है कॉर्टेक्स और बीच में होता है मेड्यूला, और कलेक्टिवली एक जो ये एपिथेलियम टिश्यू के अंदर की ये जो पूरी संरचना है, खाली जगह है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि कलेक्टिवली ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमा कहे जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा कहे जाते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे
एक्सेसरी डक्ट यानी कि सहायक नलिकाएं, इसमें ओविडक्ट होता है जिसे कि फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलम इनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओविडक्ट यानी कि डिंब वाहिनी क्या होता है। भाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि जो ओवम होगा, ओवम तो हमारी बॉडी में अभी तक बनता नहीं है, ठीक है, ओवम फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनता है, यानी स्पर्म के कांटेक्ट में आने से मायोसिस टू जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है और तब जाकर के ये बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको ओवरी से ओवुलेशन के द्वारा बाहर निकाल के और एम्पुला तक आने में मदद करते हैं। यानी इनफंडिबुलम जो होता है ये क्या हो जाएगा, फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी के जस्ट पास प्रेजेंट होगा और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसको हम फेम्ब्री कहते हैं यानी कि झल्लरी कहते हैं। ठीक है, और इनफंडिबुलम का मतलब है किपक। देन आता है आपका एम्पुला। एम्पुला जो है तुम्बिका है और ये वाइड पार्ट जो होता है उसकी बात की जाती है। और इस्थमस जो होता है ये लास्ट नैरो पार्ट होता है और यूट्रस से जाकर के ये मिलता है। अब हम बात करेंगे यूट्रस की यानी कि वुम्ब के। ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है और इसकी वॉल जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले होता है पेरीमेट्रियम, देन बीच में होता है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर होता है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की अगर बात की जाए तो ये थिन पतली सी मेम्ब्रेनस लेयर होती है, मेम्ब्रेन की बनी हुई लेयर होती है और ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मायोमेट्रियम जो होता है ये मिडिल थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं और चूंकि ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं तो इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करना होता है जब डिलीवरी होती है। आप अभी आगे देखोगे और समझ में आपको अच्छे से आएगा। यानी कि याद रखना है कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्शन और डिलीवरी यानी पार्चुरेशन करवाने में मदद कर रहा है और एंडोमेट्रियम का काम है 2। ये चूंकि इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है तो या तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे क्या होती है भाई, जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, टेशन की प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जरा हम देखेंगे डायग्राम को। डायग्राम आप देख रहे हो किस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे जो डायग्राम है भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आउटर पार्ट जो होता है मस्कुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है और इसे बोलते हैं वजाइना। वजाइना जैसे ही अंदर जाता है तो ये क्लोज फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सर्विक्स, और ये कैनाल जो होती है इसे ही कहा जाता है सर्विकल कैनाल। ये कैनाल आगे की ओर बढ़ेगी और देख रहे हो कि ये क्या प्रेजेंट होता है भाई, यूट्रस होता है। यूट्रस की अगर बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि इसके आउटर पार्ट टॉप मोस्ट पार्ट को कहा जाता है फंडस। ठीक है, 3 लेयर में डिवाइडेड होते हैं। ये जो आपको बच्चों पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैं ज़रा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये पार्ट। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इसमें या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होती है या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या हो रहा है तो यहाँ पे हर महीने यहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होंगे और यही क्या होता है, इस तरीके से इनकी थिकनेस बढ़ती जाती है, फिर यही कट ऑफ होगा, फिर ये बाहर की ओर निकलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होती है और ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक चेंजेस नहीं होंगे और यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है एंडोमेट्रियम वॉल के थ्रू और ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑकर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई जा रही है। यानी कि अगर हम देखें तो अब जरा फिर से एक बारी देखते हैं। यहाँ पे वजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, सर्विक्स अंदर की ओर जाता है और ओपन होता है यूट्रस में, ये यूट्राइन कैविटी है और ऊपर फंडस प्रेजेंट होता है जिसे यूट्राइन फंडस भी कहा जा सकता है। देन